चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस पे बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे इमोशंस आर कंटेजियस। इमोशंस बड़े कंटेजियस होते हैं। खुश लोगों के साथ रहेंगे खुश रहेंगे, दुखी लोगों के साथ रहेंगे दुखी रहेंगे, इंटेलेक्चुअल्स के साथ रहते हैं इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, मूर्खों के साथ उठते बैठते हैं मूर्ख हो जाते हैं। हमारे जो लीडर हुए जिम रॉन, जो हमारे सीनियर ट्रेनर रहे, आप इंटरनेट पे देखिएगा, जिम रॉन शुरुआती दौर था, जिनके चेले टॉनी रॉबिन्स है, अगर आपने टॉनी रॉबिन्स का नाम सुना। तो जिम रॉन कहते थे कि आप कुछ नहीं है, आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो इमोशंस बड़े कंटेजियस होते हैं, इमोशंस फैलते हैं, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है इस तरीके से इमोशंस भी फैलते हैं। इमोशंस एंड लर्निंग कांट बी सेपरेटेड। इमोशंस हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि जितने भी बदलाव होते हैं, हम कोचेस ये जानते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं वो इंटेलेक्चुअल बदलाव नहीं होते, वो इमोशनल बदलाव होते हैं। यानी जब तक आप इंसान को अंदर से पूरी तरीके से कहते हैं ना शिवर नहीं कर देंगे, इमोशनली उसको ड्रिवन नहीं कर देंगे, उसकी जिंदगी में मूव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इमोशंस रियल होते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा आगे के सेशंस में बात करेंगे। इमोशंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की जब डेफिनेशन देखते हैं, तो मैंने आपको कहा कि सेलोवे और मेयर का जो डेफिनेशन है, इसको आप पढ़िएगा, इसको हम लोग आपको एक प्रेजेंटेशन दे देंगे। हम जैसे कि बात कर ही रहे थे कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम होगा वो डैनियल गोलमैन का मॉडल बेस्ड प्रोग्राम होगा, और उसी पे ही हम लोग फोकस रहेंगे आने वाले सेशंस में। तो आप बस इससे जुड़े रहिएगा। अभी तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे अभी तक हम लोगों ने प्रॉपरली अपना सेशन बिगिन अप नहीं किया, हम एक बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं, एक बेस, और इन सारी बातों को आप साथ रखिए और इसको फिर आगे हम लोग लेके जाएंगे। बहुत बहुत अच्छे असेसमेंट्स मैं आज आपको दूंगा ग्रुप के अंदर, उन असेसमेंट्स को प्लीज कर लीजिएगा। जो लोग वो असेसमेंट्स करके आएंगे कल की क्लास में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है कल की क्लास में। जो उन असेसमेंट्स को नहीं करेंगे दिक्कत होगी, बड़ा ये दिक्कत हो जाती है कि हम लोग फिर, मैंने जिनको भी फोन किया था मैंने कहा था कि आप ना केवल एक एक बात को होल्ड करते रहें सेशन की, थोड़ा आपको लगेगा कि हेवी सेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक लंबा टॉपिक है, इसीलिए हमने 5 दिन का समय सीमा रखी है इसके अंदर। पर अगर आप इसको अपनी जिंदगी से रिलेट करते रहेंगे, एक एक डिसीजन से रिलेट करेंगे, आप कैसे कैसे इंसिडेंट्स आपकी जिंदगी में घटे, आपके अंदर कौन से ट्रिगर्स आए, कैसे आपके थॉट्स चलते हैं दिमाग में, और फिर वो थॉट्स आपके किस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं, आपका जो मन है वो किस तरीके से शिवर करता है अलग अलग चीजों से, आप किससे अटैच्ड हैं, आपके अंदर कितना ज्यादा लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, हमने ईगो बोला आपको, हमने एक बहुत ज्यादा हमारे अंदर कुछ पाने का एक ललक होती है, वो सारी चीजें आप ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा। पूरा सेशन से आप बहुत स्ट्रांगली जुड़ पाएंगे, समझिएगा इस बात को। तो ये करते रहिए, सेल्फ अवेयरनेस पे ही है हम, उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट आता है, फिर सोशल अवेयरनेस आएगा, और फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमने कहा, हमने आपको ये बताया था कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ही होता है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, हम समझें कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है दूसरों पर, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है, जो खुद को एसेस कर पाता है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है, गोल को सेट कर लेता है, अचीव कर लेता है, ये बड़े सही तरीके होते हैं नापने के कि कोई इंसान कितना सेल्फ अवेयर है। तो जो इंसान थोड़ा काम रह लेता है, जब उसको प्रोवोक किया जाता है तो भी प्रोवोक नहीं होता है, और जब भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, मैंने कहा था, तो उनको सेंस कर लेते हैं, कुछ भी आपके साथ कुछ ऐसा घटता है आप उसको समझ लेते हैं, तो ये आपको बड़ा हेल्प करता है। आप समझते हैं कि क्या आपको मोटिवेट करता है, तो ये बड़ी आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें सेल्फ अवेयरनेस में। बाकी की चीजें हम लेंगे, बाकी के 4 डायमेंशन हम एक एक करके लेंगे। अभी हम आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ईआई, सभी को पता है कि जो ईआई में अच्छे होते हैं वो कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, वो दूसरों को बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, एम्पथाइज कर लेते हैं, और अपने
एटीट्यूड और बिहेवियर्स को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाता है। आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने इमोशंस को असर्टिवली और उनको वाइल्डनेस पे नहीं छोड़ते, मतलब जंगली इमोशंस नहीं होते हैं उनके अंदर कि कभी भी कोई भी इमोशन आ गया, एकदम से अनप्रिडिक्टेबली बिहेव नहीं करते। जो लो ईआई वाले होते हैं बहुत परेशान होते हैं, हम ज्यादातर लोग देखते ही हैं, भरमार होती है ऐसे लोगों की, बहुत आर्गुमेंटेटिव जो हो रहे हैं, दूसरे की फीलिंग्स जो नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल, और बहुत ओवरली सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात पे सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है, दूसरों को ब्लेम करना मिस्टेक्स के लिए, इमोशनली चार्ज अप सिचुएशन के अंदर कोप अप नहीं करना, सडन इमोशंस के अंदर आउटबर्स्ट हो जाना, एम्पैथी को लैक करना। ये एक मैं मानता हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन का स्लाइड है, ये जो OAR वर्सेस BED है। इस पे आप बिल्कुल अपने आप को होल्ड करिएगा थोड़ी देर के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा कि OAR वर्सेस BED जो कॉन्सेप्ट है, कि जब हम ये कहते हैं कि ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो आप चीजों की ओनरशिप लेते हैं, अकाउंटेबल होते हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पर जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, यानी आपके पास लो IQ होता है, तो आप ब्लेम गेम में होते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, डिनाइल बनाते हैं। हम चाहते हैं इसमें आप कुछ अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स जोड़िए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, खासकर जैसे मैं राजेंद्र से बोलूंगा, राजेंद्र क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो राजेंद्र आप अगर इसमें थोड़ा बता पाए हमारे को कि किस तरीके से जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होता है वो कैसे ओनरशिप लेता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है। आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं अभी, और जब आप देखते हैं आपकी टीम के अंदर कोई इंसान होगा जिसकी EQ लेवल, इमोशनल क्वेश्चन लो होता है, वो किस तरीके से ब्लेम करता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, डिनाइल बनाता है। राजेंद्र। Yeah, sure sir, sure. हाँ, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं राजेंद्र और समझा सकते हैं। Normally sir this happens टीम में जो नॉर्मली जो भी लोग होते हैं, हाँ जी, जो लोग वाकई ही मतलब प्रोग्रेसिव थिंकर लोग, जो ऑनरशिप भी लेते हैं और मतलब अकाउंटेबिलिटी रहती है, मतलब अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम को आगे बढ़ाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उनके काम को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, फिर भी वो लोग अपना काम करेंगे। एंड कुछ भी किसी भी चीज के लिए अपनी टीम में भी जो है, हमारी टीम में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी एकदम किसी और को कि सर मैं तो नहीं था, मेरा ये सबऑर्डिनेट है, ये थे उस टाइम पे ड्यूटी पे, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो मतलब इट्स रियली गुड टू सी कि वो फिर भी जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब शिफ्ट पे कोई अलग इंजीनियर थे, बावजूद उसके वो कि यस सर ओवरऑल इंचार्ज मैं हूं तो इट्स माय फॉल्ट, माय रिस्पांसिबिलिटी। सो मतलब इस तरह की टीम में इस तरह के लोग भी रहते हैं। कुछ एक लोग कई बार प्रोजेक्ट्स में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो मतलब हर चीज के लिए कि सर ये तो पता नहीं, ये तो आई डोंट नो कि कैसे हुआ, मैं तो नहीं हूँ उसके लिए, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ। सो आई मीन ये इट्स वेरी कॉमन, टीम में दोनों तरह के मेंबर्स रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके मोटिवेट करके थोड़ा चेंज आता है, बट ये है ये चीज सर। सही बात है। और मैं ये भी कहूंगा कि हर इंसान में ये दोनों लेवल होते हैं। मतलब मैं अगर अपनी जिंदगी का एग्जांपल देके बोलूं तो मैं ऐसे कई इंस्टांसेस याद करता हूँ जब मैंने लोगों को ब्लेम किया, मैंने बहानेबाजी करी, मैंने चीजों को बिल्कुल नकार दिया। किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मैं एकदम से क्रिटिसाइज के अगेंस्ट खड़ा हो गया और डिनायल मोड पे आ गया कि मैंने तो नहीं किया, मैंने अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं देखता हूँ जब भी मैं इस लेवल पे आया, यानी ये जो ब्लू लाइन है उसके बिलो लेवल पे आया, तो मैं अपनी जिंदगी में देख पा रहा हूँ कि मेरा EI जो था, इमोशनल इंटेलिजेंस था, वो कम हुआ। यानी कि खुद के प्रति मेरा जो अवेयरनेस था, खुद को जो सेल्फ रेगुलेट करना था मुझे, मैं नहीं कर पा रहा था। दूसरों को जो समझना था, दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड करना था, वो मैं नहीं कर पा रहा था। एम्पैथी खत्म हो जाती है, मोटिवेटेड ना खुद फील करते हैं ना दूसरों को करवा पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, समझिएगा। आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा देखिए और पता लगाइए कि ऐसा आपके साथ होता है क्या।